हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रमुख घास के मैदान, मरुस्थल तथा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल लेक्चर 1 था। 10 टॉपिक में से कल आपका टॉपिक 1 क्लियर हो गया है। तो आज दूसरा टॉपिक चल रहा है, प्रमुख घास के मैदान, मरुस्थल तथा ज्वालामुखी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथी, ये भारत सीरीज आपका 10 दिनों तक टोटल चलने वाला है। आप लोग इसमें ज़रूर जुड़िए और आप लोग इसका लाभ लें, ठीक है। और जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सॉल्यूशन विद गणेश के साथ आप जुड़ने के बाद अपने आप को एक जीएस में बहुत प्रखर मानेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। प्रमुख घास के मैदान को हम लोग सबसे पहले निपटा लेते हैं। पंपाज घास के मैदान, ये कहाँ का है? अर्जेंटीना का। पंपाज घास का मैदान कहाँ का है? अर्जेंटीना का। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला का है। कहाँ का? वेनेजुएला का। साथी, अभी ये क्लास आप देख लीजिए। 2 दिन बाद यही क्लास सेम मैं आपको इसके ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो कि आप 1 मिनट में पूरे घास के मैदान को रट जाएंगे, ठीक है। वेल्स, जो वेल्स घास का मैदान है ये आपके साउथ अफ्रीका का है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। क्लियर है? इसके बाद डाउन्स घास का मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है साथी? ऑस्ट्रेलिया में। पंपाज अर्जेंटीना, लानोज वेनेजुएला, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे पुस्ताज घास का मैदान जो है यह आपका हंगरी में पड़ता है, ठीक है। स्टेपी यूक्रेन में। प्रेयरी जो घास का मैदान है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों, ये जितने भी घास के मैदान हैं टोटल कितने हैं? 6-7 हैं। तो ये 7 के सातों घास के मैदान जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस घास के मैदान से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न एक आंक ज़रूर पूछ लेता है। तो आप इस सेशन से 2 नंबर अपना पक्का करने वाले हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से अगर 1 घंटे 2 घंटे पहले भी इस क्लास को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए इसको आप ज़रूर ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है। तो पुस्ताद हंगरी, स्टेपी यूक्रेन, प्रेयरी कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मरुस्थल के बारे में, प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो प्रमुख मरुस्थल जो हैं, सहारा, सबसे पहले सहारा को जानते हैं। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। थार मरुस्थल जो है ये अपने भारत में ही है, यानी आप कह सकते हैं भारत तथा पाकिस्तान दोनों में है, पड़ता है ये। और कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, भारत के राजस्थान में। क्लियर है साथी? इसके बाद गिब्सन, जो गिब्सन मरुस्थल है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्लियर है? ग्रेट विक्टोरियन भी जो मरुस्थल है साथी, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया का ही है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, ठीक है। तो सहारा अफ्रीका, थार भारत तथा पाकिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट विक्टोरियन आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो साथी, ट्रक के साथ 2 दिन बाद मुलाकात करते हैं।
अल नफूद, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अल नफूद जो मरुस्थल है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरेबिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथी? तो सऊदी अरेबिया में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लीजिए। माना कि आज नहीं याद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक दिन ज़रूर याद होगा। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना। और बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? तो बोत्सवाना आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है साथी, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। तकला, ये टकला नहीं है जी, ध्यान रखिएगा, ये तकला मकान है। तकला मकान मरुस्थल जो है ये आपका चीन में है। ठीक है, चीन में आपका तकला मकान मरुस्थल स्थित है। गोबी, गोबी मरुस्थल आपका, ये एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मत भूलना। गोबी मरुस्थल जो है आपका ये चीन तथा मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, चीन तथा मंगोलिया में पड़ता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। अल नफूद, एक सेकंड, अल नफूद, ये क्या हो रहा है आज, एक सेकंड, हाँ। अल नफूद सऊदी अरब, कालाहारी बोत्सवाना, तकला मकान चीन, गोबी चीन तथा मंगोलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आटाकामा मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जितने भी दिख रहे हैं आपको मरुस्थल, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी सहायता करेंगे। ठीक है। दस्त ए लूत, दस्त ए लूत ये कहाँ का है? तो ये ईरान का मरुस्थल है। कहाँ का है दोस्त? तो ये ईरान का मरुस्थल है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना का मरुस्थल है, अर्जेंटीना का मरुस्थल है, ये अर्जेंटीना में। ठीक है, और उसके बाद काराकुम, काराकुम जो मरुस्थल है साथी ये कहाँ पड़ता है? तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल पड़ता है? आपका काराकुम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। आटाकामा सऊदी अरब, दस्त ए लूत ईरान, पेंटागोनिया अर्जेंटीना और काराकुम तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, आज यहाँ पर 3 टॉपिक थे साथी। पहला घास के मैदानों के बारे में हम लोग पढ़े, उसके बाद मरुस्थलों के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। तो प्रमुख ज्वालामुखी जितने भी हैं हम लोग पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। कोटोपैक्सी, जो कोटोपैक्सी आपका मरुस्थल है, माफ़ी चाहता हूँ, जो कोटोपैक्सी आपका ज्वालामुखी है ये कहाँ का है? तो ये इक्वाडोर में है। कहाँ है साथी? तो ये इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। कौन सा? कोटोपैक्सी। और यह याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सिनाबुंग, जो सिनाबुंग ज्वालामुखी है ये आपका इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्राकातोआ, जो क्राकातोआ है ये भी इंडोनेशिया का ही है। यानी जो सिनाबुंग है और क्राकातोआ ये दोनों के दोनों इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं और ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार में है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है साथी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है,
याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। एक बार देख लेते हैं वापस। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सिनाबुंग इंडोनेशिया। क्राकातोआ इंडोनेशिया। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद एटना। एटना जो ज्वालामुखी है साथी ये इटली में है। कहाँ है? इटली का है ये। ठीक है, माउंट ताल। माउंट ताल जो ज्वालामुखी है ये आपका फिलीपींस का है। कहाँ का है साथी? तो फिलीपींस का है। ठीक है, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट ताल। इसके बाद विसुवियस। जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये भी इटली का है। कहाँ का है? इटली का। इटली का कौन कौन सा हो गया? एक विसुवियस, दूसरा एटना, और ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। देमबंद। देमबंद, तो देमबंद जो ज्वालामुखी है ये आपका ईरान का है। ईरान का ज्वालामुखी देमबंद है। याद रहेगा साथी? बिल्कुल याद रहना चाहिए, और याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर से। एटना इटली, माउंट ताल फिलीपींस, विसुवियस इटली, देमबंद ईरान। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस इतना ही था साथी। इसके बाद मिलते हैं कल शाम 7 बजे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप तैयारी को अपनी मजबूत कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ के आप जीएस में एकदम प्रखर हो जाएंगे, निखर जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे इसी चैनल, इसी समय। ठीक है साथी, तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।